हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड में हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में या आने वाली भर्तियों में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, यह आपके लिए जो वीडियो है वह है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी आप बीएड में कौन सा अच्छा सब्जेक्ट चुनें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे जो मोस्टली आपके जो बीएड में स्ट्रीम होते हैं, आपको भी पता होगा शायद, वो 4 ही स्ट्रीम होते हैं। जैसे कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, मतलब कृषि वर्ग। अगर बात करें, इसको आर्ट, इसको साइंस, और इसको वाणिज्य, और इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं आप। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, आपको भी पता है, वो सबसे ज़्यादा जो बच्चे, या सबसे हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, वह होती है कला वर्ग में हमारे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कला वर्ग में हम कौन सा विषय चुनें। देखिए दोस्तों, बात करता है कि आपने फाइनल में सब्जेक्ट्स कौन लिए हैं। मैं यहाँ तो आप सबका लेकर बता नहीं सकता, हाँ, लेकिन कुछ एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने जो है सब्जेक्ट लिया है अपने ग्रेजुएशन में, वह हिंदी ले लिया है, और समाजशास्त्र ले लिया है, भूगोल ले लिया है। थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए मोस्टली इन्होंने ऐसा सब्जेक्ट लिया है, और फाइनल में क्या किया, इन्होंने हिंदी और भूगोल से फाइनल कर लिया। या किसी ने हिंदी, संस्कृत और भूगोल लिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी, संस्कृत और भूगोल लिए हैं, और फाइनल में आप हिंदी संस्कृत लिए हैं, तो आपका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है हिंदी के लिए। आप हिंदी संस्कृत ले लीजिए बीएड में। अब चलिए, मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं सर, मैंने संस्कृत तो नहीं लिया हिंदी के साथ। तो देखिए दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है। अगर हिंदी के साथ आपने इन विषयों में से कोई भी लिया है, अगर आप केवल हिंदी लिए ग्रेजुएशन में और इनके साथ कोई भी लिया है, तो आप एक हिंदी तो ले ही लीजिए बीएड में, और इसके साथ इन विषयों में से आप एक जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, या मैं कह सकता हूँ कि जो आपके फाइनल में है उसको ले लीजिए। वैसे तो आपका अब टीजीटी के लिए कम्युनिकेशन तो बिगड़ गया है, क्योंकि हिंदी का अध्यापक बनने के लिए आपको हिंदी और प्लस संस्कृत होना अनिवार्य है। आप टीजीटी की नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अब बात बचते हैं एसएसटी टीचर बनने के लिए, यानी सामाजिक विज्ञान। तो मोस्टली यदि आप टीजीटी में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं, जिसको एसएसटी बोलते हैं आप, तो इसमें आपको 3 विषय कॉमन 4 विषय होते हैं, जिसमें 4 विषय में से आपका 2 विषय होना अनिवार्य होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये विषय हैं आपके इतिहास, भूगोल, और आपके, इसको मैं फिर से थोड़ा सा आप कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ये जो आपका इतिहास है, बता रहे थे आपको कि जो विषय आपके लिए मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आपको किसका विषय टीचर बनना है, कहते हैं हम एसएसटी का। तो इसमें भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास में से आपका मोस्टली 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपके 2 सब्जेक्ट हैं, तो आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए किसी बच्चे ने, मान लीजिए, शिक्षा शास्त्र ले लिया है, या दर्शन शास्त्र ले लिया है, या समाज शास्त्र ले लिया, क्योंकि ये सब विषय जो होते हैं, ये बड़े ही अच्छे होते हैं और सरल भी होते हैं, तो बच्चे इन्हें जल्दबाजी में चुन लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि इन विषयों में से आप एक भी ना चुनकर, आप इससे अच्छा तो इतिहास, या आप राजनीति शास्त्र या भूगोल ले लीजिए, और इसके साथ एक विषय हिंदी ले लीजिए। क्योंकि अब ऐसे में आपको या तो एक विषय आप समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, या इसमें से एक विषय तो रखिए, और इसके बाद एक विषय आप चाहे जो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ये ले लीजिए। तो मैं मोस्टली सजेस्ट करूँगा, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं कम्बिनेशन के लिए, वो ऐसे ही जो इंग्लिश है, आप एक विषय इंग्लिश ले लीजिए, और एक विषय आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। बाकी मेरे हिसाब से हिंदी संस्कृत, अगर जिसका फाइनल में है वो हिंदी संस्कृत ही चुने। बाकी अगर वो चारों विषय में से, जैसे यहाँ देखिए, अगर इन चारों विषय में से भूगोल, राजनीति, अर्थात इतिहास में से दोनों में से आप, चारों में से कोई 2 विषय आपका है, तो इन चारों विषय में से अगर 2 आपका विषय कोई भी आपका कहते हैं कि फाइनल में है, तो इसका भी आप ले लीजिए, तब भी आपका एसएसटी के लिए कम्युनिकेशन बन रहा है। इसके अदर्स अगर आपके पास कोई भी विषय हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप एक विषय जो मेन आप जिसमें पढ़ने में तेज हैं उसको ले लीजिए, और एक आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा विज्ञान वर्ग के जो बच्चे कमेंट करते हैं। तो विज्ञान वर्ग में क्या है, जैसे आपने गणित से साइंस, मतलब ग्रेजुएशन किया है, या तो केमिस्ट्री से, या भौतिक से, या जीव से। तो यदि आप जीव विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जीव विज्ञान से कर लीजिए दोस्तों, जो आपने बॉटनी, जूलॉजी लिया है। और यदि आप भौतिक विज्ञान लिए हैं, तो भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में से कोई एक ले लीजिए। अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये तो सबसे बेटर है, आप मैथ और फिजिक्स ले लीजिए। और कॉमर्स वाले की तो बात अलग है, उनका एक अलग ही स्ट्रीम होता है, तो उनमें जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं फाइनल में उसको ले लीजिए। और वही बात करेंगे हम एग्रीकल्चर वालों को भी, तो एग्रीकल्चर वालों का भी जो वही सब्जेक्ट रहता है उनका फाइनल में, वही सब्जेक्ट ले लें। या अगर वो कॉलेज में उपलब्ध नहीं है, तो वो आकर आप कला वर्ग में भी कुछ विषय ले सकते हैं, और विज्ञान वर्ग में भी विषय ले सकते हैं, पर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जिस स्ट्रीम से अगर उस स्ट्रीम का पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर है।
तो दोस्तों अब आशा करता हूँ आपको बीएड कम्बिनेशन से सब्जेक्ट रिलेटिव कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत अभी भी आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और इसके बाद मैं एक जल्द ही वीडियो बनाऊंगा आपका यूपी टीजीटी कम्बिनेशन के लिए, कि आप टीजीटी के लिए और एक एलटी ग्रेड आपकी भर्ती आती है, इसमें कौन से व्यक्ति जो है आपका एग्ज़ाम इसको दे पाएंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बीएड में तो कम्बिनेशन अभी तक कहीं नहीं मांगता, अगर आपका मांगता है तो वो ग्रेजुएशन में मांगता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट चुनिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको बीएड से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसी चैनल से अच्छे से सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।